वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। तो आज का जो है ये लेक्चर नंबर 30 होगा और हमारी जो है वो इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। पहला पार्ट 1 हो गया था। आज से हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 2 होगा। तो हमने मैपिंग तक काम किया था। मैपिंग तक हमने ये काम किया था। हमने जो है वो टोकन का एक स्ट्रक्ट बनाया था, वहाँ पे टोकन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। टोकन लिस्ट की एक जो है वो हमने एरे बनाई थी, जहाँ पे हम टोकन सिंबल्स को ऐड करेंगे। ठीक है, और एक हमने टोकन मैपिंग बनाया था, जिसमें हम टोकन मैपिंग ये करेगा कि जब भी हम सिंबल लेंगे टोकन का TUP BTC, तो वो हमें टोकन की इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि वो हमें स्ट्रक्ट के ऊपर जाके रीडायरेक्ट कर रहा है। और एक हमने डबल मैपिंग बनाई थी, जो कि हम टोकन को ट्रैक कर सकेंगे, टोकन का बैलेंस जो है वो हम ट्रैक कर सकेंगे। अच्छा, तो अब जो है वो पहले जो है वो इस पार्ट 1 पे जो भी कमेंट्स आए हैं वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और कमेंट्स ये रहे। ठीक है, तो कमेंट्स ये रहे, कमेंट्स खुल जाएं। तला गुड जॉब। अरसलान अमेजिंग, थैंक यू सो मच अरसलान। कंप्लीट ERC-20 टोकन लोकल टेस्ट नेटवर्क वर्ल्डली विद हार्ड एट। अरसलान तला से तो मेरी बात हो रही है। अरसलान से मैं बिल्कुल कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगेन 10 ऐप के लिए काम करता हूँ। 10 ऐप का जो है वो सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ। तो मेरे पास टाइम यही होता है कि भाई 4 प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी 4 डैप्स जो है वो चल रही हैं एट अ टाइम। उन चारों को फाइन प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को फाइन बनाना। ठीक है, अब हमारी लूडो गेम आ चुकी है। मैं आपको ये बताता चले जाऊँ कि हम लूडो का पूरा फ्लो चेंज कर रहे हैं। लूडो जो NFT है 10 ऐप की, उसका फ़्लो ये चेंज कर रहे हैं। इसलिए टाइम मैं अरसलान से बात नहीं कर पा रहा हूँ। उसने फ्लैश लोन्स के ऊपर काम कर लिया है, मुझे उससे एक मीटिंग करनी है। तला तो हमारे लिए काम कर रहा है अरसलान से, बट मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये होता है यही है कि देखें, अब लूडो NFT का मैं आपको बता देता हूँ। लूडो NFT का हम पूरा फ़्लो चेंज कर रहे हैं। वो फ़्लो इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि इस वक्त ये होता है, करंट वर्जन में ये होता है कि जब भी आपने गेम खेलनी है, जब आप गेम कनेक्ट कर जाते हैं दूसरे प्लेयर से, तो फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांजैक्शन होती है। आप भी अपने 10 10 ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपॉजिट कराते हो, और जो आपका ओपोनेंट होता है वो भी 10 10 ऐप कॉइन की ट्रांजैक्शन करता है। तो हो ये रहा है कि इस दौरान ट्रांजैक्शन होती है, फिर ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है। तो ये पूरा गेम का फ़्लो जो है ना, ये मुतासर कर रहा है। तो यूज़र को जब बड़ा इरिटेट करता है, कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाती है। तो इस तरीके से इस चीज़ से बचने के लिए अब जो है वो हम उसका पूरा फ़्लो चेंज कर दिया। अब आपको सिर्फ 1 टाइम डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने लेट सपोज 500 200 300 कॉइन्स एक बार में डिपॉजिट कर दिए। अब आप बस गेम ओपोनेंट से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद गेम शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे फ्लो को हम चेंज कर रहे हैं। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी NFT मार्केट प्लेस आने वाली, उसकी चीज़ों के ऊपर लगा हुआ हूँ मैं। फिर हमारी 10 ऐप एनालाइजर है, फिर एक वर्चुअल स्टेकिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी पूरी डैप है। तो ये 10 ऐप की सारी चीज़ों के दरमियान कैचअप करना आप सबसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मैं कंटिन्यू रखता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से टैलेंट मिले और मैं जो है वो बात कर सकूँ एटलीस्ट उनसे। ठीक है, तो चला गुड जॉब। बाकी यही है कि इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा 10 ऐप की चीज़ों से भी जो जो चल रहा है। कंप्लीट ERC-20 टोकन जो है वो डिप्लॉय किया है मोहम्मद यूसुफ ने, आई थिंक। ठीक है, विद हार्ड एट ज़बरदस्त। बंडिंग फंक्शन में हार्ड एट से याद आया मुझे, अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, कि अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें अपडेट किया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों से एक सवाल है, चलें एक असाइनमेंट दे देता हूँ। अरसलान, तला, यूसुफ और आमिर के, हाँ, अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है वो समझें। और अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए क्या हम अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रफल के ज़रिए डिप्लॉय कर सकते हैं, या सिर्फ हार्ड हैट के ज़रिए ही डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी टेस्टनेट ब्लॉकचेन के ऊपर, ये भी मुझे बताएं। जो मैंने देखा है, हार्ड हैट के ज़रिए तो डिप्लॉय करते ही करते हैं, कर सकते हैं ना हम। हार्ड हैट के ज़रिए हम अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, बट ट्रफल के ज़रिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताएं। और अगर कर सकते हैं ट्रफल के ज़रिए भी, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ ना कहीं आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, कोई ना कोई ब्लॉग मिल जाएगा, जहाँ पे एक प्रोसेस बताया हुआ होगा। ठीक है, फ़ाइल बनेगी, कॉन्फ़िग फ़ाइल बनेगी, उसमें आप फिर अपने अकाउंट की प्राइवेट की डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनेगी, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्टर वगैरह सारी बताएंगे, और कमांड्स क्या होंगी ये भी बताएं ज़रा आप मुझे। ठीक है, तो अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ें और ज़रा मुझे बताएं। अच्छा, अरसलान इनको कह रहे हैं कि बर्निंग फंक्शन में ओनली ओनर का मॉडिफायर यूज़ करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो। गुड जॉब यूसुफ, गुड जॉब अरसलान। हार्ड हैट माई टोकन डॉट जे, बिल्कुल मैं इसी की बात कर रहा था। और जो है वो किस मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो, ये आप टेस्ट कर रहे हैं, डिस्क्राइब इट बिफोर ईच, आप टेस्टिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, बिल्कुल ठीक है। एट ये जावास्क्रिप्ट की जो है वो लाइब्रेरी होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
टेस्टिंग भी चल रही है भाई, ज़बरदस्त। ओके, माई टोकन ऑन etherscan.io, ग्रेट, ज़बरदस्त। टोकन, ओके, कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन, ओके, गुड जॉब यूसुफ, की प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल, फ्लैश रोल आपने कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया था काइंडली उसका बताएं, ट्यूटोरियल हैं तो बताएं। डैप यूनिवर्सिटी चैनल है यूट्यूब पे बिल्कुल, और मीडियम पे ये ब्लॉग फ्लैश रोल तो फॉलो करें। ओके, और कोड भी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। कोड तो आई थिंक अरसलान ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बिल्कुल, डैप यूनिवर्सिटी जो है ना वो बहुत नई नई चीज़ें जो है वो बनाता रहता है, और आई थिंक अभी उसने कल एक वीडियो डाली है GoDaddy, जहाँ से आप डोमेन ख़रीद सकते हैं, अब तो होस्टिंग भी ख़रीद सकते हैं GoDaddy। तो वो GoDaddy को क्लोन कर रहा है, ठीक है। तो नंबर 4 इम्पोर्ट टोकन इन द मेटामास्क, ग्रेट। 70 मिलियन आई थिंक सप्लायर है, 70 मिलियन आई थिंक, 71 2 3 4 5 6 या। गुड जॉब मोहम्मद यूसुफ, तला सद्दीकी, ओके ग्रेट। वन एड्रेस टू अनदर, टोकन ट्रांसफ़र हुए हैं, अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू सो मच सुलेमान। इसका मैं क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारे बात कर चुका हूँ काफ़ी बार, ठीक है। तो 103 इथेरियम, ये आमिर, ये टाइप टेस्टिंग वी कनेक्ट द गनाश ब्लॉकचेन एंड शोइंग द सम इन्फॉर्मेशन। गुड जॉब आमिर, गुड जॉब। वेब3 इंटीग्रेशन चल रही है, ठीक है, बिल्कुल। कंपोनेंट डेट माउंट करा है आपने, ठीक है। ब्लॉकचेन डेटा, जो ब्लॉकचेन डेटा का फंक्शन का ये रहा, ओके, एसिंक लोड ब्लॉकचेन डेटा का फंक्शन है, कंपोनेंट डेट माउंट में आपने कॉल करा है, और दिस क्योंकि वो इसी फाइल में ही है, दिस इसी फाइल में भी है, और बिल्कुल कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स, ठीक है। बिल्कुल ये रिएक्ट की चीज़ें हैं ये, ठीक है। जो प्रॉप्स जो चीज़ हैं ये रिएक्ट है। इसको किस तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ अगर आपने चेंज करनी है एक ही, मतलब मैं बताता हूँ, ये जो होगा ना ये चेंज कर देगा अकाउंट एड्रेस दिस डॉट स्टेट डॉट अकाउंट को, जो भी आपने यहाँ पे प्रॉप्स लिखी होगी ना वो चेंज करता जाएगा उसको। ओके, बिल्कुल ठीक है। सेट स्टेट ज़बरदस्त, रिएक्ट, मुझे रिएक्ट बहुत पसंद है, ठीक है। तो मज़ा भी आता है मुझे रिएक्ट यूज़ करने में। तो गुड जॉब आमिर। ओके, चलें जी, ये कमेंट से। और साकिब भाई का कोई कमेंट नहीं है, साकिब भाई आई थिंक आजकल बिज़ी हैं, ठीक है। तो चलें, आज के जो है वो लेक्चर को ज़रा ज़रा कंटिन्यू कर लेते हैं। आज हम एक छोटा सा फंक्शन ही बनाएंगे, देख लेते हैं फंक्शंस को, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हम फंक्शन बना लेते हैं ऐड टोकन का फंक्शन, कि हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लोग टोकन्स ऐड कैसे कर सकते हैं। तो टोकन ऐड करने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, मैंने फंक्शन का नाम रखा है ऐड टोकन, और उसको आर्गुमेंट्स देने लगा हूँ। एक तो मैं फंक्शन, जब फंक्शन कोई डिपॉजिट कराने जाएगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, उसका टोकन का सिंबल, जो कि टिकर जिसे कहूँ। तो मैंने उसके लिए डाटा टाइप यूज़ किया bytes32, ठीक है। और मुझे टोकन का क्या चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, एड्रेस चाहिए होगा, और ये एक्सटर्नल फंक्शन होगा, हम इसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे जो है वो टोकन को मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि टोकन की इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करवानी है, तो मैं किस तरीके से करवा रहा था, मैं टोकन मैपिंग के ज़रिए टोकन का सिंबल पकड़ता था, और सिंबल पकड़ने के बाद उसको मैं रीडायरेक्ट कराता था स्ट्रक्ट में, ठीक है। तो इस वक्त भी हम यही करेंगे कि टोकन का सिंबल जो है वो, टोकन का जो सिंबल है वो रीडायरेक्ट कर रहा है, और टोकन का सिंबल ये रहा। कौन सी उसके लिए मैंने मैपिंग बनाई, टोकन मैपिंग बनाई है। और टोकन मैपिंग को जो है वो हम क्या देंगे, यहाँ पे टोकन मैपिंग को क्या चाहिए, bytes32 जो कि टिकर है, टिकर चाहिए, टिकर मैं यहाँ से दे दूँगा, और फिर हम उसको रीडायरेक्ट करा देंगे, क्योंकि वो खुद ब खुद ही रीडायरेक्ट करा रहा है स्ट्रक्ट में, ठीक है। तो और स्ट्रक्ट को क्या दो चीज़ें चाहिए, टिकर और टोकन एड्रेस। तो टिकर दे दिया, कॉमा के बाद टोकन एड्रेस, ठीक है। ओके, टोकन एड्रेस, टोकन मैपिंग हो गया, ठीक है। फंक्शन बनाया, कुछ भी नहीं किया, ऐड टोकन, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं। फंक्शन जो है वो एक्सटर्नल है, और जो है वो हमने टिकर के ज़रिए हमने जो है वो स्ट्रक्ट में इंफॉर्मेशन, एक स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, बेसिकली ये स्ट्रक्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक और चीज़ भी कर लेते हैं कि ये जो टिकर है ना, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम हमारी जो टोकन लिस्ट की जो एरे है, टोकन लिस्ट एक एरे है,
ठीक है। सारे सिंबल हम टोकन्स के जितने भी टोकन्स ऐड कराएंगे उन सबके सिंबल होंगे, तो हम उसको इस एरे में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। बहुत ईजी है। तो टोकन लिस्ट को कॉल करते हैं, और जब भी एरे में आपको कोई चीज़ स्टोर करनी होती है तो आप पुश करेंगे, ठीक है, ओके। और पुश करने के बाद आप लेकर उसमें आर्गुमेंट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो बन जाएगा फंक्शन ऐड टोकन का। इस फंक्शन को हम ये एक्सटेंड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा होता जाएगा, हम फंक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड भी करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो बात कर लेते हैं फंक्शन, एक और फंक्शन बनाते हैं डिपॉजिट का, ठीक है, कि जब कोई यूज़र टोकन तो ऐड कर दिया है, टोकन ऐड करने का हमने फंक्शन बना लिया, बट होगा क्या कि अगर यूज़र एक डिपॉजिट करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, कोई भी टोकन डिपॉजिट करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली हमें अमाउंट चेक करनी होगी, वो कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। और हम टिकर भी चाहिए टोकन का, ठीक है, टिकर भी चाहिए टोकन का, कि कौन सा टिकर जो है वो, मतलब कि टोकन होना चाहिए। पहली बात तो ये डिपॉजिट करने के लिए भी और विड्रॉ करने के लिए भी हमारी एक्सचेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो डिपॉजिट ही उस वक्त कर पाएगा जब हमारी एक्सचेंज में वो टोकन डिपॉजिट होगा, जब वो हमारी एक्सचेंज उस टोकन को सपोर्ट करती होगी, तो हम यहाँ पे सारी कंडीशंस लगा देंगे। अभी तो मैं सिर्फ फंक्शन बॉडी में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ जो है वो फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखा है कि भाई फंक्शन का नाम रखा है डिपॉजिट, अमाउंट चाहिए होगी, और हम फंक्शन के टिकर से, फंक्शन का टिकर चाहिए, टिकर होगा मतलब कि वो हमारे टोकन टिकर से हम क्या कर लेंगे, टोकन की इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे। ये देखें, टिकर ये रहा, टिकर से हम टोकन की इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे कि टिकर क्या है टोकन का, टोकन का एड्रेस क्या है। तभी यूज़र जो है वो फंक्शन बॉडी में हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि तभी जो है वो यूज़र जो है वो डिपॉजिट कर सकता है। तो सेम इसी फंक्शन को कॉपी करके, ठीक है, तो हम विड्रॉ का फंक्शन भी बना लेंगे, ठीक है, सेम यही चीज़ होगी, और विड्रॉल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात ये करनी है कि देखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आने वाला है, जो समझना है आप लोगों ने, इससे पहले मैंने कभी बात नहीं की, ठीक है। अलाउंस, ट्रांसफ़र, तीनों चीज़ें ये तीनों एक ही चीज़ है। ट्रांसफ़र की बात करूँ, ट्रांसफ़र फ्रॉम की, हमने ट्रांसफ़र का तो बिल्टन कीवर्ड बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन जब आप विड्रॉ, लेट सपोज अगर आप विड्रॉ करेंगे अपनी एक्सचेंज से किसी भी यूज़र को, यूज़र आया और उसने विड्रॉ करना है एक्सचेंज से आपकी, ठीक है, तो हमने तो विड्रॉ का फंक्शन बनाना है कि हम दे देंगे उसे डॉट ट्रांसफ़र का फंक्शन चला देंगे। बट जब यूज़र डिपॉजिट का फंक्शन चलाएगा तो देखें देखें होगा क्या कि यूज़र के पास चाहे कुछ भी बैलेंस पड़ा हो, कोई भी टोकन पड़ा हुआ हो, लिंक पड़ा हुआ हो, मेकर पड़ा हुआ, कोई भी ERC20 टोकन पड़ा हुआ हो, बहुत सारी ERC20 टोकन है, ठीक है, तो कोई भी टोकन पड़ा हुआ हो यूज़र के पास, ठीक है, जब यूज़र डिपॉजिट कराने जाएगा हमारी डेक्स में, तो होगा ये कि हम ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन चलाते हैं या हम उससे अलाउंस करवाते हैं, ठीक है। डिटेल में अभी नहीं बता रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, क्योंकि जो यूज़र के पास जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो हमारा जो वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी इथीरियम का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो जब उस कॉन्ट्रैक्ट में इथीरियम गिर रहे होंगे ना, जब इथीरियम डिपॉजिट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को पता चल जाता है कि हाँ इथीरियम डिपॉजिट हो रहे हैं। बट अगर आप एक ERC20 टोकन को डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि ERC20 टोकन तो है बट बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो नेटिव कॉइन नहीं है इथीरियम की तरह। अगर आप यहाँ पे इथीरियम गिराएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंक्शन बना के पेएबल का, तो कॉन्ट्रैक्ट को पता चल जाएगा कि यस इथीरियम आ रहा है। बट अगर कोई टोकन आप गिराते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को पता नहीं चलता है, तो इसलिए डॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन हम चलाते हैं डिपॉजिट में। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ करके बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा जहन बन जाए कि अलाउंस क्या चीज़ होती है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो, किसी को आता हो अलाउंस क्या चीज़ है, ट्रांसफ़र फ्रॉम क्या चीज़ है, अप्रूवल लेना क्या चीज़ है। वो अप्रूवल होता ही यही है, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे जब हम डिपॉजिट का फंक्शन बनाएंगे, तो ये चीज़ है। तो आई थिंक मेरे जहन से क्या, कहाँ पे था मैं, तो बिल्कुल हमें यूज़र से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें यूज़र से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए और भी दो तीन बातें करूँगा मैं ट्रांसफ़र फ्रॉम के ऊपर, अलाउंस के ऊपर, अप्रूवल के ऊपर, ठीक है। तो हमें हमारा भी ये काम है कि फंक्शन का डिपॉजिट फंक्शन और विड्रॉ फंक्शन काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक बस ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, तो देखते हैं। तब तक के लिए आई थिंक इतना ही है। और
आई थिंक बीच में मैं एक और अपलोड कर दूंगा, छोटा सेशन हो गया। बीच में एक और मे बी, क्योंकि बीच में फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे हम ये कर लेते हैं कि शायद मैं ऑफ ले लूँ एक लेक्चर का। हाँ, तो मे बी 2-3 दिन में एक और वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, इसी फंक्शन विड्रॉल के ऊपर सबसे पहले तो, ठीक है। और फिर जो है वो हम डिपॉजिट के ऊपर जाएंगे। डिपॉजिट में हम डॉट ट्रांसफ़र फॉर्म की चीज़ को देखेंगे, अप्रूवल को अप्रूवल को देखेंगे, अलाउंस को देखेंगे कि क्या वजह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलें जी, ख्याल रखें अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।